मार्केट में इन्वेस्टमेंट के दो तरीके हो सकते हैं दोस्तों। एक तो ये होगा कि आपके पास जो भी कैपिटल है आप उसको मार्केट की गिरावट में यहाँ पे इकट्ठा लगा के रख सकते हैं। इकट्ठा मतलब 2-3 दिनों के अंतराल में जब जब डिप आ रहा है आपने अपना 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपए के शेयर खरीद के रख लिए और अब आप उसको मौका दे रहे हैं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना मैक्सिमम क्वार्टर का, और वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके बाहर आ गए। आपके पास फिर आधी कैपिटल हाथ में रहेगी और आधे शेयर्स आपके बने रहेंगे, उनको आप बदलते जाएंगे स्विच करके प्रॉफिट बुक करके। लेकिन इसमें गलती भी हो सकती है। जब बाजार गिरा आपको लगा कि ये बॉटम है, अब यहाँ पे खरीद लेना चाहिए, आपके खरीदने के बाद भी बाजार गिरता रहा और वहाँ से 10% 20% का जब आपको लॉस दिखा तो घबरा के आपने या तो लॉस बुक कर लिया या फिर थोड़ी हिम्मत दिखाई, तो जब तक वो बराबरी पे आया तब आप बुक करके बाहर निकल गए, कुछ नहीं मिला टेंशन के अलावा। अगर इस तरह की आपकी मानसिकता है तो फिर आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी कि 10 लाख रुपए अगर आपके पास है तो आपने 1-1 लाख रुपए का टुकड़ा या 50,000 रुपये का टुकड़ा बना के 15-15 दिनों में बाइंग की और फिर लगातार आप शेयर्स को लेके बैठे हुए हो। 3 साल का टाइम ऐसा है जब आपने जो पैसा लगाया वो आपको 100% से ज़्यादा का रिटर्न दे सकता है। शर्त यह है कि हमने क्वालिटी की स्टडी की है और वो कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। इसको समझाने के लिए मैंने जो फ्री वीडियोस बना रखे हैं या पेड कोर्सेज है मेरे, अगर किसी के पास कम से कम टाइम है, कम से कम मेहनत करने की इच्छा है तो 2 घंटे का वीडियो कोर्स भी है जिसको देखने के बाद में जो 20 सालों में मैंने जाना था वो निचोड़ आपको मिल जाएगा और फी पॉकेट मनी के बराबर है। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता वो हमारे साथ अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट खुलवा के और सीखना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और काम करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नंबर दे रखा है, अकाउंट ओपन करके। आपका ज़्यादा ज़रूरी है सही काम करना। सही आदत अगर आपकी बन गई तो फिर घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों। तो मैंने 2 तरीके बताए, टुकड़े टुकड़े में या तो आप अपनी कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं और छोड़ रहे हैं 2 से 3 साल के लिए स्टॉक्स को। आप मैं ये कहूँगा कि शुरुआती दौर में लोगों को रेसिप्रोकेशन चाहिए होता है कि जैसे आपने खरीद लिया तो अभी कॉन्फिडेंस नहीं आता। ऐसे में मैं कहूँगा कि आप अगर थोड़ा कैपिटल लगा के बार बार प्रॉफिट बुक करके बाहर आते हैं, इसमें गलतियां भले ही आपसे हो जाए लेकिन आपको ज़्यादा स्टडी करने के लिए अभी कोई मोटिवेशन मिल रहा है तो आप अच्छा काम कर सकते हैं। आप दोनों मेथड्स को थोड़ी थोड़ी कैपिटल के साथ ट्राई करके देखिए। वीडियो हमारे देखते रहिए। आपके कोई भी खास सवाल है तो वो कमेंट में ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि आपके सवालों से हमको और डिटेल क्लैरिटी बताने का मोटिवेशन मिलता है और हम जो बताएं उससे ज़्यादा ज़रूरी आप क्या जानना चाहते हैं। जिस तरीके से हमने बताया है हो सकता है आपको किसी और तरीके से कुछ और जानना हो, तो एक तो सेक्टर्स का पता करके रखना कि कौन से सेक्टर ज़्यादा प्रॉमिसिंग है और डाइवर्सिफिकेशन का ख्याल रखना। अगर आप लगातार 2-3 साल के लिए स्टॉक खरीद के रख देना चाहते हो तो वहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कम से कम 5 सेक्टर के अलग अलग शेयर, जिसमें बड़े और छोटी कंपनीज, बड़ी कंपनीज मतलब ब्लू चिप कंपनीज और मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज को भी आप जगह दीजिए, जिनमें आपको रिटर्न ज़्यादा रहेगा तो रिस्क भी ज़्यादा रहेगा, जिसमें रिटर्न कम रहेगा रिस्क भी कम रहेगा। तो ये सारी बातें धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएगी। डरने की कोई बात नहीं है, मार्केट में पैसा लगाना ही है, क्योंकि इससे अच्छा मौका आपको मिलेगा नहीं। इसके लिए 5-5 साल इंतज़ार करना पड़ता है। मिलते हैं अगले वीडियो।